नमस्कार मु आपण मन प्रिय कृष्ण सर पुणी थर गोटे नुआ वीडियो को लेकिन आपण सामने तेबे आज जो वीडियोटी आम आलोचना करिया आज जो टॉपिकटा आम आलोचना करिया विशेष करी आपण मानकर एमए बोडी पिला मानकर भी एटा रहउची ता सहित बीए बोडी पिला मानकर रहउची। तेबे मु एठी गोटे कथा कहबी एमए बोडी कथा काहे की कहली ना एमए बोडी पिला मानकर जो रहउची एमए बोडी 6 एमए बोडी 6 ब्लॉक 1 आख्यान धर्मिक काव्य यूनिट 1 से भली वर्णनात्मक सॉरी यूनिट 1 रही वर्णनात्मक काव्य से भली यूनिट 2 रही आख्यान धर्मिक काव्य। तो उभय उभय टॉपिक जमती राधानाथ संपर्क मधुसूदन संपर्क जो अच्छी से टॉपिक ही बीए ओडी पिला मानकर ब्लॉक बीए ओडी 4 यूनिट 1 ब्लॉक 1 यूनिट 1 रही। तेणुक आपण मैंने उभय पिला माने आपण उपयोगी हो पार आपण मैंने एमए बोडी पढ़ले भी जानीपारे तो सहित बी ओडी पिला माने भी ये भिडियोटी देखिए मैंने जानीपारे। तबे भिडियोटी डेरी न करूँ चलते आरंभ आपण मन गोटे कथा मुझे कहीदेवाई चाहूँगी जे एमए प्लस बीए ओसुरे जो पढ़ुंट ना सिलेबस किसी भी डिफरेन्स नुह एग्जैक्ट सिलेबस कौन सिलेबस तो छाड़ी दिंतु जहाँ भी पाठ अच्छी एक्यूरेट सेम से जहाँ जिनस अच्छी ये भी से जिनस अच्छी टिके भी डिफरेन्स ना हेले कौन एमए पिला मानक टिके अधिक कनसेप्ट दे था बीए पिला मानक कम कनसेप्ट दे था किंतु आपण मानक मुझे गोटे सूचना देवाई चाहूँगी विशेषकर आपड़ जदि बीए एमए पढ़ुंट प्रथमे बीए रे जहाँ अच्छी सेटा को देखु कारण सेठी वैशिष्ट्य गुड़ाक भल सुंदर भाव में देइछि काव्यधारार वैशिष्ट्य जाना हूँ गुरुत्वपूर्ण विषय। गोटे साहित्य जो आम पढ़ुचे कविता संपर्क विशेषकर तार वैशिष्ट्य को जाना हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण। तेणुक आपने बीए ओडी की जब देखिए ना आप दिमाग पूरा ठिकाना आसो माने से सुंदर भाव में बीए ओडी दिखाई दरकार पड़े एमए बोर्ड से किसी सुंदर भाव देना। तो मुझे कथा कहवा सहित मुझे गोटे कथा आउ थे कहूँ जो मैंने प्रथम कर यूट्यूब चैनल को आसुँच दयाकोरी सब्सक्राइब करदे। मु तो जहाँ भी सठिक इनफॉरमेशन दौची आपण मान तो प्रूफ ऑलरेडी देखी सारे मुझे पूर्व कही ऑनलाइन एग्जाम हम असाइनमेंट एग्जाम प्रोजेक्ट भी 4th सेमेस्टर पिला मनकर हम ऑनलाइन रे ताहा भी प्रूफ हो गला। तो क्लास मुझे करा क्लास मुझे करे। तेणुक आपण मैंने कनसेप्ट जदि क्लीयर करने चाहते ताहले मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ना कि व्यू करके आप चलीजे दयाकोरी सब्सक्राइब रखु आपण मैंने डेफिनेटली यार वैल्यू पाइपर। चलतु ताहले वीडियो को डेरी न करूँ चलतु आरंभ करवा आज टॉपिक जहाँ कि बीए पिला मानकर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकिन करछंती किंतु विशेषकर आपण मानकर एमए पिला मानक मध्य यह प्रযোज्य अटे। यह हूँ आमर स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता। तेबे इठी गोटे कथा इठी मु कहबी यही जो कथाटा लिखा हूँ स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता विशेषकर ये टिके बोधे कौ भली देइछि एटा मु बुझीपारुनी बुझीपारे कौ भली देइछि बुझीपारुनी तथापि माने बोधे कनसेप्टा ऊपर जो नाटा रोचे विशेषकर बोधे गोलमालिया कर से आपन को से भली लागिवो। तेणुक टिके बुझापी चेष्टा करेंगे। देखु आमे देखिबा स्वाधीनता परवर्ती ओडिया कविता। तो प्रथम एकक जहाँ आमर रहुछि ओडिया कविता एवं नवचेतना ओडिया कविता एवं नवचेतना प्रथम जिनस। तेबे मुझे आपण मानक जनईदेवाई चाहूँगी ये जो नवचेतना कहले विशेषकर आमको कौन ना नवजागरण कथा कहे बुझीपारे। नवचेतना कहले विशेषकर नवजागरण कथा को बुझाए कारण या पूर्वर जहाँ भी साहित्य रचना होता से नूतन चिंताधारा किसी नथिला थिला से समय सामयिक जहाँ भी चिंताधारा से मुंडरे जहाँ भी आसूला से माने ताकू नहीं कि रचना करुले। जमती मध्य जुगर कथा आम देखा प्राचीन जुगर तो खाली विशेषकर कौन पौराणिक कहानी गुड़ाक ही लिखा होता भगवान को पर कौन सी विशिष्ट एक रजा उपर किंतु मध्य जुगर से ही रहिला किंतु से कौन विशेषकर श्रृंगार रस को अधिक गुरुत्व देकी रचना है काव्य साहित्य गुड़ाक। तो से भी विशेषकर परिवर्तन देखा दे नाला किंतु जो आम आधुनिकता को आसीगले आधुनिक आम जो पहुँचले आधुनिक जुगरे
तापर आमर परिवर्तन होता। तेज से आधुनिक जुग आसवा पूर्व आमको नवजागरण को आसवाक पड़ा यूरोप रे जहाँ देखा देता से ही प्रारंभ होता नवजागरण कथा। सेमिति धीरे धीरे खाली गोटे जगार परिवर्तन ना कि सामाजिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में, अर्थनैतिक क्षेत्र में, ता सहित मनीषर डेली लाइफ रे, हाँ ता सहित मनीषर चिंता करने क्षेत्र में, जंत्रपाति क्षेत्र में, हाँ से तार व्यवहार आचार, हाँ शिक्षा, परिवार सबु क्षेत्र में तार परिवर्तन धीरे धीरे सेठू से करथिला। ता संस्कृति क्षेत्र में मध्य परिवर्तन करथिला, अर्थनैतिक क्षेत्र में मध्य परिवर्तन करथिला, सामाजिक क्षेत्र में मध्य परिवर्तन करथिला, राजनैतिक क्षेत्र एमिति सबु दिगरे परिवर्तन होइथिला। तेबे एते सबु दिगरे जेतबेले परिवर्तन होइथिला साहित्य बा केमति बाद पड़िबो, साहित्य बा केमति बाद पड़िबो, तो सेई जो परिवर्तन होउची नवजागरण। तो साहित्य रे जहाँ भी परिवर्तन हबो सी हे जिवो हमर आधुनिक साहित्य। बुझिपारे से आधुनिक साहित्य मध्य विभिन्न प्रकार रही थाए, विभिन्न प्रकार जमती कि सत्यवादी जुग रही थाए, सबुज जुग रही, प्रगतिवादी पूर्व आम जो सब आलोचना करथिले, हाँ BAOD 3 रे एमती कि आमर रही जहाँ कि MABOD 6 रो यूनिट MABOD 6 रो यूनिट 3-4 रे रही थिला। तो एठी गोटे पिला माने मुझे आपण मानू कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहूँगी। मझे जो कहली आपण मैंने बुझीपारे मु भी टिके एपट सेपट हो जाए, ये कहली जे MA पिला मानकर कमती केमिति देइछि। देखंतु प्रथमे MA पिला मानकर देइछि नव माने आधुनिक साहित्य रे प्रथमे आसी जिबे हमर राधानाथ अंके। आधुनिक साहित्यर परिवर्तन पृष्ठपोषकता होउचंती बा आमे गोटे कहि पारे पुरोधा, मुख्य पुरोधा होउचंती बा जननायक होउचंती राधानाथ। राधानाथଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ मधुसूदन, तापर गंगाधर मेहर, फकीरमोहन, ए माने होउचन समसामयिक। तापर आसीबो सत्यवादी जुग, सत्यवादी जुग पर आसीबो सबुज जुग बा रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म पर आसीबो प्रगतिवादी। बुझी पारले इमिति आसीबो। किंतु एठी कौन देइछि BAOD पिला मानकर टिके कॉन्सेप्ट को टिके माने कौन एपट सेपट देइछि, जहाँ कि आमे कहि पारिबा BAOD रे आमे 3 रे कौन पढ़ले, प्रथमे पढ़ले राधानाथ संपर्क रे, ठीक अछि, तापरे गोपबंधु संपर्क रे जहाँ कि सत्यवादी जुग रे आसला ताहा मध्य ठीक अछि। तापरे आसिले आमे कौन अन्य जमती नंदकिशोर बल संपर्क ताहा मध्य ठीक अछि। तापरे शेष रे जो माने आसिले सची राउतराय एमान संपर्क भी पड़े प्रगतिवादी लेखक मान ताहा मध्य ठीक अच्छे। किंतु आपण मानकर BAOD 4 को पुनर्बार से ही लेखक मान जो प्राचीन माने आधुनिक जुगर प्रारंभ रे जो माने रही थिले से राधानाथ संपर्क से मधुसूदन संपर्क रे पुनर्बार एठी देछि। सेति पई आपण मानकु टिके एपट सेपट लागिबो। तेबे देखंतु आपण मानकर से संशय मध्य को मु दूर करदेबी। ता सहित वीडियो को बिना स्किप करके शेष पर्यंत देखिया पई ट्राई करंतु। इवेन आपण माने MA पिला हुंतु कि BA पिला हुंतु, नॉट मैटर। देखो ये सी कौन कही, ऊनविंश शताब्दी हूँ ओडिया इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण समय। यही खंडकाव्यर ओडिशा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में बहु परिवर्तन सूत्रपात होइछि। 1803 मसीह ओडिशा इंग्रेज अधीन को चली आसाला सुधा प्राय अर्ध शताब्दी पर्यंत ओडिशार अंत विप्लव प्राकृतिक तथा प्रतिकूल परिस्थिति जोगु इंग्रेज माने स्थिर हो पार नथिले। फलत ओडिशा रे शिक्षार विस्तार हेबाकू समय लागिथिला। जेतेबेले 1803 मसीह इंग्रेज माने अधिकार करथिले ओडिशा को, आपण माने समस्त जानिचंती। किंतु अर्ध शताब्दी हो सारी अर्थात 1850 हो सारा मध्य सेतबेलू से समग्र ओडिशा को सेमाने अधिकार करि पारि नथिले। तेणुक कौन होता ना एठी सेमानंकु कौन माने गोटे स्थायी भाव में रही से गोटे प्रोब्लेम होता इंग्रेज मानू। एठार विभिन्न प्रकार विद्रोह आ मु आपको ये गोटे कथा कौन सूचना देवाई चाहूँगी जे भारत रे ना भारत रे इंग्रेज माने जेतेक स्थान रे भी आसिक रहीगले, किंतु ओडिशा गोटे एमतिका स्थान जे सर्वप्रथम इंग्रेज मान विरुद्ध रे आंदोलन करथिला, सर्वप्रथम आंदोलन। तेणुक तो एठी सेमानकु टिकी रही अर्थात सेमानकर स्थायी बसति स्थापन करने टिके समय लगी। तेबे से जो समय लगी ना से भितर माने कौन करते लोक शिक्षित होबार लगी, धीरे धीरे शिक्षित होबार लगी। सेटा हूँ आम प्लस पॉइंट थिला से समय।
फलतः ओडिशारे शिक्षा व्यवस्था विस्तार करने कौन समय लगी शताब्दीर शेषार्धे पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव जो ओडिशारे गतानुगत चिंता जगत में आलोड़न सृष्टि होती मिशनारी मान द्वारा बाइबल ओडिशारे अनुदित हो मुद्रण व प्रकाशन मार्ग को उन्मोचन कर उद्यम प्रतिष्ठा होती केतोटी स्कूल पर ओडिशार शिक्षानुष्ठान गुड़िक गोटी ओडी शैक्षिक वातावरण खेलुची प्रिंटिंग प्रेस स्थापन व पत्रिका जन्म नहीं नूतन लेखिका सृष्टि करछि ए लेखक मैंने मध्ययुग कालकव्य को ग्रहण करने अपेक्षा पाश्चात्य अनुजाई होगा पसंद कर नुआ कथा को प्रकाश करने आग्रह रखा सहित एमाने परंपरा व संस्कृति को चिराचरित ढंग से न कही नुआ बेगर प्रकाश कर जत्नवान होती तेज मुझे छोटिया इनफर्मेशन दे दूची ये पैराग्राफ अनुसार आपण मानकू तो ये कौन है देखु ये कौन है ये से माने शेषार्ध हो जाइए हाँ अर्थात 1850 पर जो हो पारा से पाखापाखि 1890 एमती हो जाइए माने शेषार्ध हो जाइए अष्टादश शताब्दी शेषार्ध हो जाइए से समय कौन जो इंग्रेज मैंने बस स्थापन कर सारे से साम्राज्य विस्तार करते इंग्रेज शिक्षा प्रचलन हो सारी तापर देखिले ये केतेक स्कूल है मिशनारी मैंने आसिले बाइबल प्रचलन कले से ख्रीष्ट धर्म संपर्क में पुस्तक प्रचलन कले जो ये सब है धीरे 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 कौन है प्रिंटिंग प्रेस आरंभ है से बुक्स एठारे कौन छपेबारे लगिले जो ये सब है आम ओडिया लोक मैंने शिक्षित होगा लगिले से इंग्रेज मान द्वारा प्रभाव में पड़े ही आम ओडिया माने शिक्षित हेले जिते ओडिया माने शिक्षित हेले इटी गोटे कथा है जे आगुरी जहाँ मध्ययुगर कथा कहूँ आगुरी कौन होता मुझे टे पूर्वर कहूली विशेषकर से श्रृंगार रस से रोमांटिक कहानी कहले जमती कि राधाकृष्ण संपर्क हाँ एमती अन्य जो चरित्र गुड़ाक अच्छी हाँ कृष्ण संपर्क प्राय विशेषकर हुए तो एमती हर पार्वती संपर्क एभली अनेक खाली कहानी गुड़ाक माने श्रृंगार रस जार रही से कहानी गुड़ाक ही से चयन करके लिखुले किंतु जितेबाला यही सब जिनस है नवजागरण जितेबाला है यही समय कवि माने आउ से चिंताधारा को न प्रयोग करी पाश्चात्य चिंताधारा को से माने प्रयोग कले ताले कहबे सर पाश्चात्य चिंताधारा पुणी कौन पाश्चात्य आउ से समय आउ से ढंग नथिला जेमती कि ये जो श्रृंगार रसर ढंग आउ नथिला सेतबेले से माने परिवर्तन होते किछि नुआ लिखिबा चेष्टा करथुले तो ताहा ओडिया साहित्य रे मध्य देखिबा को मिलिथिला सेही प्रभाव सेमानकर प्रभाव द्वारा एमाने मध्य कहले ना ना आमे मध्य से भली साहित्य को लिखिबा नाही आमको किसी परिवर्तन करने हम तो पाश्चात्य अर्थात पाश्चात्य माने मु कहूँ बाहर देश आम भारत बाहर से साहित्य को अनुकरण करी एमाने मध्य साहित्य रचना करने बाहरी थिले बुझिपारे नुआ ढंग से लिखा पारे ता सहित ब्राह्म धर्म और महिमा धर्म भली नुआ धर्म मुंड टेकिला केवल ईश्वर किंबा धर्मर कथा कही मानव जीवन और समाज संस्कार को गुरुत्व देछि पाश्चात्य शिक्षा पाई सत्वे यही जुगर कवि लेखक ओडिशा भूमि ओडिया पाश्चात्य को अत्यंत श्रद्धा कर इतिहास सचेतनता यही समय एक उज्जवल दिग होइछि तो जेतबेले मु कहे सर्वदा कहे कौन कहे गोटे धर्म केतेबेले सृष्टि हुए ना जेतेबेले कौनसी निज धर्म किंबा सेही समय प्रचलित धर्मर जदि कुसंस्कार देखादेव ताहले अन्य एक धर्म सेठी मुंड टेकिबो तो हिंदू धर्म रे मध्य कौन समस्या देखा देइतिला इंग्रेज माने जेतेबेले आस्थिले ख्रीष्ट धर्म प्रचलन सेठी मध्य समस्या देखा देइतिला जा फल रे गोटे नूतन धर्म गुड़ाक सृष्टि होउतिला सेही धर्म को नेकी मध्य साहित्य रचना होउतिला आ सेठारे कुसंस्कार नथिला बोली से माने प्रूव करूथिले तेणुकरी लोक माने सेठी दीक्षित होउथिले तेणुकरी सेठी ब्राह्म धर्म और महिमा धर्मर भूमिका मध्य गुरुत्व रही ब्राह्म धर्म जमती मधुसूदन आसिले राव आसिले दास तो ख्रीष्टियान थे राव आसिले से तांको धर्म को लेकिन से विभिन्न साहित्य लिखिले से बंगीय राजा राम मोहन राय को माने कौन से मध्य से धर्म दीक्षित करी से विभिन्न प्रकार पुस्तक लिखिते तो सेमती आउ महिमा धर्म आम जे कि अलग धर्म कथा कहवा जमती भीम भयंकर कथा नूतन नूतन धर्मर से सृष्टि होगी से ईश्वर जड़े अच्छी
आउ ताकू पाइबा पाई हेले निष्ठापर भल पाइबा स्नेह एमती दरकार किंतु अन्यान्य सबू कुसंस्कार नीति प्रथा परंपरा सब किसी आवश्यकता ना एमती चिंताधारा नहीं कि लोक मानू से सचेतनता कराउथिले से जो सचेतनता कराइबा होची नूतन चिंताधारा तो से जो चिंताधारा को ही ओडिया कविता माध्यम मध्य केते जण प्रकाश करिसंती सेति मध्य आमे राधानाथ को ओडिया साहित्य रे प्रथम पुरुधा बोली आमे जानि परिबा मधुसूदन को मध्य आमे प्रथम पुरुधा बोली आमे भाब परिबा तेबे एबे देखिबा देखंतु प्रकृत रे एई जो कथा मु आपण मानकु जो टोटाली कहली यह ही थिला तेबे विशेष करी आउ गोटे कथा मुझे तुमको कहबी मध्य जुगरे कौन होतुला ना विशेष करी कौन होतुला ना अलंकार को कौन अधिक प्राधान्य दिया होतुला मध्य जुगरे आ गोटे जिनस हमको देखा मिलूला अलंकार को विशेष प्राधान्य देवाक जाउतुला पढ़ा माने पढ़ुला जमती कि तमे उपेन्द्र भंजकर कहानी रे देखिबा सॉरी कवितार देखिबो किंतु एमाने कौन कले आधुनिक जतबेला आसिले सेई ढंग सेई परंपरा सेई नीति ताकू आउ सेमाने फॉलो न करिकी किछि नूतन प्रयोग करिबा पई एमाने बाहरी दिले देखिबा से जो नूतन पद्धति थिला तेबे आमे एठी जो आलोचना ये हूँ गुरुत्वपूर्ण विषय मु आपण मानक प्रथम एमए पिला मानकर कथा एथि कहली जे गोटे कविता रचना करवा कई कौ दिग बा वैशिष्ट्य दरकार बा से समय वैशिष्ट्य कथा जानिबा पाई ताहले एबे देखंतु से जो विशेष करी आंगिक और आत्मिक दिग गुड़ाक से समयर कौन कौन थिला प्रथम देखंतु अनुवाद और अनुसरण प्रति आग्रह यही समय विशेष भाव में देखा देइछि उभय प्राच्य और पाश्चात्य साहित्यर कथावस्तु कवितार ग्रहण करा जाइछि फकीरमोहन मधुसूदन गंगाधर नंदकिशोर आदि स्रष्टा संस्कृति साहित्य उपादान संग्रह करुवा बेले राधानाथ पाश्चात्य साहित्य उपादान हरण करछथि यही समय कथा यही समय आधुनिक साहित्य बोली तुम कहूँ सीना किंतु ये कौन ये जो परिवर्तन चिंताधारा प्रथम राधानाथ आनी तो यही समय कौन होता ना 4 जण मात्र थिले मधुसूदन गंगाधर फकीरमोहन आउ नंदकिशोर भी थिले किंतु एते भी नथिले आपण 5 जण को नेबा राधानाथ नंदकिशोर मधुसूदन गंगाधर फकीरमोहन तेबे एमानक भितरु यही जो 4 जण थिले राधानाथ को छाड़ी एमाने कौन करथुले प्राच्य और पाश्चात्य अर्थात भारत एवं भारत बाहर चिंताधारा को लेकिन रचना करुले किंतु राधानाथ जड़े ही थिले जहाँकि पाश्चात्य साहित्यर कौन शैली को अवलंबन करी से केदार गौरी तापर चंद्रभागा इत्यादि सब से रचना करछन्ति केदार गौरी होची शेक्सपियर ओडभिंकर गोटे प्रकार कहानी को लेकिन से रचना करछन्ति बुझी पारले सेटा प्रकृत रे आम सेठी कौन माने आमे कहि परबा केदार गौरीटा होची ओडिसार कहानी हुए तो काल्पनिक आइदर वास्तविक किंतु ताहा मध्य शेक्सपियरंकर अछि जहा कि पाश्चात्य ढंगरे से भली चरित्रटी अछि कहानी सेम हे पारे किंतु चरित्र अलग अलग बुझी पाले अलग नाम तो से दृष्टिकोण ताकू कह जाए पाश्चात्य अनुकरण करबा बा अनुवाद करबा किंतु ए राधानाथ अनुवाद करनथिले अनुकरण करके लिखिथिले सिमिति आउ गोटे कौन थिला प्रथा देखंतु मध्ययुगीय अलंकारपूर्ण काव्य कविता निर्माण मार्ग को यही समय कवि माने परिहार करछन्ति जहाँ मु पूर्व कहूली मध्ययुग में जहाँ भी सब काव्य रचना होता से माने कौन करुला विशेष कर अलंकार को अधिक प्राधान्य देउथिले ताकू एमाने परिहार करछन्ति अलंकार अपेक्षा रूपक और चित्रकल्प को गुरुत्व देछन्ति तेबे एई जो आधुनिक जुगर कवि माने कौन करछन्ति अलंकार को बाद देकी एमाने विशेष करी रूपक एवं चित्रकल्प को अधिक गुरुत्व देते तेबे रूपक को कहीं गुरुत्व देले ना रूपक विशेषकर उपमान उपमेयर कथा उठिब जहाँकि चित्रकल्पर गोटे 2टी अंग गोटे पार्श्वर 2टी अंग होउछन्ति चित्रकल्पर उपमान और उपमेय बुझिपारे चित्रकल्प संपर्क में पूर्व भी कही गतकाली कही माने पूर्व भिडियो में कही चित्रकल्पर माने कौन तो आउ कहबिनी सेमती पुराण विषय वस्तु को आधुनिक चिंताधारा सहित जड़ा ही काव्य कविता रचना करा जुगरे आउ गोटे प्लस पॉइंट कौन थिला पुराण काव्य कविता ही थिला ने से पुराण साहित्य को से अनुसरण करथिले किंतु नूतन चिंताधारा रे ताको लेखुथिले ऐतिहासिक कथावस्तु कवितार पृष्ठभूमि हो पारछि तापर कौन होइछि ना पूर्व काल रे कौन कहउथिले ना कौन से ऐतिहासिक चरित्र जेमति कि मु आपण मानु कहबी गोटे प्रकार कोणार्क संपर्क रे किबा धर्म संपर्क धर्मपदर संपर्क देखंतु यही सब चरित्र पूर्व लेखा जाऊनुला किंतु जो आधुनिक साहित्य जो प्रवेश है आधुनिक जुग जो आसला से एभली धर्मपद संपर्क बा कोणार्क संपर्क रचना करागला
से भली विभ्रांत वर्गर चरित्र स्थान में यही जुगर साधारण वर्गर चरित्र मानक निगला जो आग काल विभिन्न प्रकार कौन जहाँकि वास्तविक से नामकरण नथिबो से वास्तव में से चरित्र नथिबो ताकू गोटे प्रकार चरित्र नाम नियाउथला जहाँकि काल्पनिक कि वास्तविक लोक द्वंद्व रोते किंतु आधुनिक जुगरे प्रकृत में कहवाक गले साधारण वर्गर अर्थात आम भली जनसाधारण मानकर चरित्र को लेकिन रचना करुले ता सहित कौन देखंतु गाथा कविता गीति कविता सनेट संबोधन गीतिका शोक कविता मध्य सृष्टि करा जाउतला तेबे मु आपन छोटिया इनफॉरमेशन देवा चाहिए गाथा कविता बालाड जहाँ को कहुए विशेष करी जमती कि काली जाए गोटे एग्जांपल छोटिया एग्जांपल जहाँकि खुदुरी कोणा ओसा रजदोली गीत एमती सबको आम गाथा कविता बोली कहीपर तो आधुनिक कविता कहले विशेषकर कालीजाई बेस्ट उदाहरण होची कालीजाई गीत दुख गीत जमती कि शाशुघर गीत शाशुघर चली जावा गीत हाँ ये सब तापर संवेदनशील कविता मध्य से भली जन को कौन कंपेयर करवा कोइली जमती कि कौन जन को आक्षेप करके जहाँ रचना करिवो से भली शोक कविता माने आपण माने जानिचंती शोक कविता कहले दुख कविता आउ जो सनेट रहिला चतुर्दशी पदई कविता माने 14 गोटी पाद को लेकिन रचना हेइथिबे बुझिपारे तापरे पाश्चात्य ट्राजेडी अवलंबन कविता लेखागला ट्राजेडी पहले पुणी आउरी पुणी कहे ट्राजेडी कहले से भली चरित्र जहाँकि गोटे प्रकार कहानी मूलक हो ट्राजेडी कहले विशेषकर कहानी से गल्प मूलक माने लोक गल्प भली सेमती गोटे कहानी रचिता होता नहीं गोटे कविता लेखा हे से भली विशेषकर रचना होता तापरे कौन थिला प्रकृति प्रति नूतन दृष्टिभंगी दि जावा सहित उभय अंत प्रकृति बाह्य प्रकृति की चित्रण कर आधुनिक जुग में आउ गोटे वैशिष्ट्य थिला कौन ना प्रकृति को नूतन दृष्टिभंगी देकी बाह्य एवं अंत अर्थात भीतर एवं बाहर चिंताधारा को लेकिन रचना करा ता सहित कौन थिला देखंतु मातृभूमि और मातृभूति प्रति अपरिमित श्रद्धा उत्पन्न होती आधुनिक जुगरे विशेषकर मातृभूमि को अधिक प्राधान्य दिगला जमती जन्मभूमि लिखा है माटीर मटाल माटीर मनीष ये सब जो रचना होची सेमिति ईश्वर चेतना कौन से संप्रदाय भित्तिक न हो समग्र मानव कल्याण तथा जिज्ञासा भित्तिक होची तापरे मु आपण मान गोटे कथा एटी कहितली पूर्वरु ए गोटे जिंस ईश्वर समस्तଙ୍କ ପାଇଁ एक तो ईश्वर अभिन्न नुहंती ईश्वर होचंती एक से उद्देश्य रे बस विभिन्न संप्रदाय विभिन्न जाति लोक मानक ईश्वर अलग नुहंती समस्तଙ୍କ ପାଇଁ गोटे यही उद्देश्य रे साहित्य रचना करा जाउथला तेबे आमे देखिबा एई जो सब साहित्य गुडाक रचना करा जाउथला विशेष करी ताहा देखंतु को माने रचना करथिले बा से सृष्टिकार माने को माने थिले देखंतु मु आपण मानु कहि दोछि प्रथमे आमे देखिबा राधानाथ तेबे बेसी किछि एटी कहिबि नै कारण देखंतु पूर्वरु मु पढ़ै सारिछि बुझि परछंती पूर्वरु एटा हमर हेई सारिछि तथापि टिके टिके देखिबा तेबे जेमती राधानाथ माने पुरोधा थिले आधुनिक जुगर आगुरी कौन होता सारला दास गोटे जुग सृष्टि करते उपेन्द्र बंद मध्य जुगर गोटे किंग थिले मध्य उपेन्द्र जुग बोली कहुए सेमिति राधानाथ मध्य जो आसी प्रथमे राधानाथ जुग बोली कहुला हाँ कारण तांको अवदान जे एते थिला अतुलनीय आमे कहि परिबा नै बुझिपारले राधानाथ ओडिया साहित्य लिखा पूर्वर प्रथमे से किंतु बंगला लिखुले तापर धीरे धीरे से ओडिया साहित्य उपर प्रवेश करी ओडिया लोक किंतु माने कौन ओडिया लोक माने मु एठी तो मु कहि दोछि राधानाथ थिले जणे बंगीय किंतु राधानाथ बंगीय नथिले तांको पूर्व माने पूर्व पुरुष माने विशेष कर बंगीय थिले किंतु से माने परवर्त माने तांको जेजेबापा सब माने ओडिसा रे आस्थिले ओडिसा रे आसिक बसवास करथिले तेणु करी से ओडिसा हेगले तेणु करी से प्रथमे कोन करथिले ना बंगीय लेखुथिले किंतु परे आसिक से ओडिया लेखिले ओडिया रे केदार गौरी चंद्रभागा नंदीकेशरी उषा पार्वती चिलिका महाजात्रा इत्यादि से रचना करिथिले ओडिया काव्य क्षेत्र में नूतन रीति प्रवर्तक भाव में आम क्या राधानाथ को ये आम स्वीकार करूँ विशेषकर शब्दाडंबर छंदबहुल तथा अजस्र अलंकार को परिहार करी से विविध रागरागिणी युक्त लेखा जाउथबा रीति को मध्य आग्रह करिसंती तेबे से विशेषकर छंद
हाँ विशिष्ट प्रकार छंद ता सहित शब्द आडंबर अर्थात शब्द कठिन शब्द गुड़ाक जो व्यवहार होता मध्ययुग साहित्य एवं अलंकार जो रोला छंदर जो प्रयोग थिला ताकू से परिहार करिकी अल्प किछि छंद अल्प किछि अलंकार प्रयोग करिकी से लिखुथिले। राधानाथ सरल नीति को काव्य रचना ग्रहण करिसेंती। काव्य सौहार्दना जो अलंकार व्यवहार करा जाय पारे ताहा से प्रति यथेष्ट सचेतनता थिले। वर्णना क्षेत्र में मध्य राधानाथ खूब संयम थिले। काव्य कथा वस्तु से संक्षेप में वर्णना करुले आउ जहाँ भी कौन विषय लेखा होता ताकू लैग करुनथिले अर्थात लंबे दौनथिले किंतु आकु टिके सर्टकट्रे संक्षेप रचना करिवार गोटे स्पेशलिस्ट थिला राधानाथंकर। से भली तश्चम और तद्भव शब्द व्यवहार करथिले भी राधानाथ स्थाने स्थाने जो भली भाव में देशज शब्दर प्रयोग करछंती ताहा अतीव मनोरम। ता सहित राधानाथ मध्य तश्चम तद्भव शब्द मन प्रयोग करछंती। तश्चम कहिले कौन जहाँ संस्कृतरु अभिकल कौन ओडिया रे परिचित अग्नि ओडिया रे भी अग्नि कहू संस्कृत भी अग्नि कहुए किंतु तद्भव कहले अग्निरु जमती आसीबो निया बुझिपारे बुझिपार अग्निर अर्थ ओडिया रे अछि निया किंतु तद्भव कहले से भली तो हेई पारिबो नै ताकू निया को आम अग्नि को नहीं पारिबा नै अलगा किछि नहीं पारिबा जेमती तश्चम शब्दरु ही ओडिया रे तार गोटे अलगा रूप थिबो हैला तो से भली शब्द को तद्भव कह जाए। तापर रहिला आमर देश जहाँ देश रे सृष्टि हेइथिबो हाँ आउ वैदेशिक कहले इंग्रेज हो से चाइनीज हो जहाँ भी आम देश बाहर जहाँ शब्द को सृष्टि हेइथिबो ताकू कह जाए वैदेशिक। हाँ तो एमिति यही सबू स्थान को से प्रयोग करने सहित तश्चम तद्भव प्रयोग करने सहित से विशेषकर देशज शब्दर मध्य प्रयोग आ वैदेशिक शब्दर मध्य प्रयोग करुले। प्रकृति चित्र से सिद्धहस्त एकमात्राधिक वर्णना सहित सत्य निबिड़ आपणार लगे बाह्य प्रकृति सहित अंत प्रकृति मध्य से जोड़ुले। गोटे कवितार प्रकृति को विशेषकर बाह्य जगत सहित अंत जगत को मध्य से जोड़ुले। राधानाथ काव्य मध्ययुगर काव्य नायिका देह सर्वस्व रतिचर्या बा कपल कल्पित भागादि अपेक्षा मानवीय प्रीति चरित्र होता। तांको काव्य भारतीय जातीयता जातिर गर्व गौरव स्फलन विपर्य दुख कातरता सुख ख्याति महानाथ को आदि की तोली देता है। तेबे मध्ययुगर साहित्य कौन होता खाली श्रृंगार रस केमिति उभयंकर मेलन हम किमिति उभय ये करेंगे केमिति उभय रोमांस करेंगे यह मध्ययुग साहित्य। किंतु राधानाथ जितेबाला आसिले से काव्यधारार परिवर्तन कले प्रेम संपर्क लिखिले विशेषकर गोटे लोकर सम्मान कि लोक गोटे लोकर मान कि ताकू अनुसरण करके रचना कले। ता सहित तांको काव्य गुड़ाक भारतर जातीयता चेतना रोला जातिर गर्व और गौरव मध्य रोला स्फलन विपर्य रोला दुख कातरता सुख ख्याति महानत को आदि इत्यादि को से कौन आखि दृष्टि रखी गोटे कवितार यही सब गुण को रखी से रचना करुले। राधानाथ सृष्टि भाग्य और भविष्य उपर क्षांत नुहे सुख और प्रेम को चित्रण कर जो आग्रह तदनुपर दुख और मृत्युर कथा कहवा से उत्सुक थिले। तांकर वाक्य कमेडी अपेक्षा ट्राजेडी बहु उपाख्यान करिथाए। विशेषकर वास्तविक कथा अपेक्षा कमेडी अपेक्षा वास्तविक कथा को बा सत्यता घटना उपर से कौन सुंदर भाव से दर्शाई था। से भाई आउ जड़े आसिले मधुसूदन देखंतु मधुसूदन पर गंगाधर को देखा नंदकिशोर बलंकर देखा आउ फकीर मोहन को देखा भीम भोई पर आपण मानकर सरीज टिके टिके देखंतु देखंतु मधुसूदन राव को संपर्क देखा ये ब्राह्म धर्मर गोटे दीक्षित होता स्रष्टा। राधानाथ ओडिया काव्य क्षेत्र में जुगांतर आनी भाई मधुसूदन गीति कविता क्षेत्र में नूतन जुग सृष्टि कराइथिले। काल्पनिक काव्य रचना अपेक्षा से अनुभूतिमूलक कविता रचना करुले। विशेषकर मधुसूदन कौन करुले काल्पनिक अपेक्षा विशेषकर अनुभूति अर्थात निजे जमती अंगी निभैला बेले चरित्र को से रचना करुले। से भली मध्ययुगर चौतीसा पोई कोइली बोली प्रभृति कविता गीति काव्य रूप परिहार करी ओड एलिजी सोनेट को पाश्चात्यानुसारी काव्य रूप से ग्रहण करुले। आ विशेषकर जमती कि मध्ययुगर चौतीसा पोई कोइली इत्यादि जो थिला ताकू भूली माने छाड़ी
पाश्चात्य ढंग से ओड विशेष कर एलिजी सनेट इत्यादि की प्राधान्य देकी से रचना करुले। से भली प्रकृति और देशमूलक देशप्रेममूलक बहु कविता रचना मध्य करी आध्यात्मिक आदर्शवादी कविता मध्य रचना करुले। ता सहित प्रकृति को से गुरुत्व देकी प्रकृति उपर रचना करी एवं से कौन करुले ना आध्यात्मिक आदर्श आ देशप्रेम कथा मध्य से रचना करुले। से भली मधुसूदन शिशु कविता लिखि बेस ख्याति अर्जन कर ता सहित शिशु कविता मध्य जुगे शिशु कविता गुड़ाक देखा मिलू नाला किंतु आधुनिक जुगरे एमानक द्वारा रचना करा जाउतला। तेणुक से सुंदर भाव शिशु मान छल लिखिं कौन जहाँ मु कही जहाँ मु कही जहाँ मु चिंतई मने जगतकर्ता परम ईश्वर जानुंट प्रतिक्षण मु जहाँ करुची मु जहाँ कहूची मु जहाँ भावुची हैला जगतर कर्ता परम ईश्वर जानुंट। तेणुक आपण मैंने भूल बाटरे न जाई सठिक बाटरे जीवाई चेष्टा करंतु सर्वदा माने छोट पिला मानकु गोटे संदेशात्मक बा गोटे प्रकार कौन सूचना देला बड़ी बा गोटे प्रकार कहबा मेसेज देला बड़ी कथा से रचना करते। मधुसूदन रावकर विचार रे समग्र मानव समाज गोटे बड़ मानव परिवार नारी होउची ब्राह्म कन्या प्रत्येक नारी जननी और भगिनीर स्वरूप तेबे नारी होउचंती प्रत्येक गोटे गोटे नारी होउचंती माँ एवं जड़े जड़े भौणी सदृश। मधुसूदन काव्य रे अश्लीलता चित्र बहन करना तेबे आउ गोटे बहुत बड़ कथा है मधुसूदन जेते भी काव्य तमे देखिबो कौनसी अश्लीलता कथा कौटी भी नथिबो डबल मीनिंग वर्ड कौटी नथिबो। यह सुस्थ सुंदर सर्वोपरि आध्यात्मिक जीवन पाई गोटे प्रकार कौन गोटे प्रकार पदच्युति करुए। से भली तांको काव्य कविता को विशेष करी कौ भाग में विभक्त करथिले से समय बा मधुसूदन निजे देखंतु गीति शिशु कविता लिखुले धर्म और नीति विषय नहीं कि जो सब कविता लिखुते से इनक्लूड करुले भावात्मक लोक मान भावात्मक है भाई जहाँ लिखुले से भाई भाव में नि भावनात्मक वर्णनात्मक कविता जहाँ विशेष कर आपण मानकर एमए बॉडी रे अच्छी से भली अनुदित कविता विशेष कर अनुदित कहले अनुवाद कविता को से रचना करुले। आ सहित व्यंगात्मक कविता संगीत संबोधन गीति कविता सनेट इत्यादि मध्य से रचना कर चतुर्दशी पदी कविता सनेट कहले से भली से रचना करी थिले। तापर देखिबा आमे गंगाधर संपर्क हाँ गंगाधर मध्य स्वभाव कवि भाव परिचित राधानाथ पाश्चात्य साहित्य उपादान आनी बेले गंगाधर प्राच्य साहित्य को निजर काव्यदर्शी बोली ग्रहण करथिले। तेबे गंगाधर कौन थिले ना विशेष कर राधानाथ देखो पाश्चात्य साहित्य उपादान आणुले किंतु गंगाधर एमिति जणे थिले ना आम भारतर कथा को ही से रचना करुथिले। समसामयिक समाज सांस्कृतिक राजनीतिक विषय आदि गंगाधर सृष्टि अति चमत्कार भाव देखा मिले। तेबे तांको समाज रे जहाँ घटुला एई आम भारत रे किंबा आम ओडिशा रे बा से माटी रे बुझिपारे ताकू अनुसरण करके ही से रचना करते सांस्कृतिक दिगरे हो कि राजनीतिक क्षेत्र में हो कि सामाजिक क्षेत्र में हो किंतु पाश्चात्य साहित्य को से अनुसरण करुनथिले। मातृभूमि और मातृभाषा प्रति कविंकर अशेष प्रीति थिला। इंदुमती उत्कल लक्ष्मी कीचकबध तपस्विनी प्रणय बोलरी प्रभृति तांकर एक स्वाक्षर प्रदान करिथाय जो सब रचना गुड़ाक आपण मानकर एमए वर्ड रे कीचकबधी संपर्क में रही। गंगाधर थिले निष्ठ व्यक्ति और स्रष्टा मनीषर अंत प्रकृति सहित बाह्य प्रकृति एकाधार से एक मूल्य बोधर कथा कहते। तेबे आम जाचे गंगाधर संबलपुर रे जन्मग्रहण करथिले। हाँ जड़े गोटे भूलिया संप्रदायर पाठशाठ एत पढ़ी नथिले भी पंचम क्लास पढ़ी से अति उच्चकोटर साहित्य रचना करुले। एवं गंगाधर आ गोटे कौन थिले ना ईश्वर विश्वासी थिले ता सहित भक्ति भावना तांकु अधिक विश्वास करुले। गंगाधर विविध काव्य रचना करने सहित क्षुद्र क्षुद्र कवितार मध्य रचना करिसंती। हाँ विशेषकर से पंचायत प्रेतर अनुताप महाजन तथा कृषक संगीत बहु क्रांतिकारी छोट छोट कविता गुड़ाक रचना
କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର କେବଳ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମାଟି ଉଠୁଥିଲା ମାଟି ଓ ମାଟିର ମଣିଷର ଯୋଗାନ, ତା ସହିତ ସେ ଖାଲି କ'ଣ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କଥା ଲେଖିବା କଥା ଏମିତି ନୁହଁ। ସେ ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଥିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ବିଶେଷ କରି କୃଷକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ମାଟି ସମ୍ପର୍କରେ, ମାତୃଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ, ଏ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ କୃଷି କି ସବୁ ହେବ ନାଶ, ନ ମିଳିବ ଗ୍ରାସ ଯେ ନ ମିଳିବ ବାସ, କାହିଁ ଯିବ ସଭ୍ୟତା ଭାବ୍ୟତ ସକଳ, ଅନାହାରେ ମାନବ ମରିବ ହୋଇନ କଲବଳ ହେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏମିତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳକୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବରେ। ମୁଁ କିଛି ବିଶେଷ କହିବା କ'ଣ ହେବ, ହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳରୁ ପଢ଼ିଥିବେ କ'ଣ କାଠୁରିଆ, ଯେଉଁ କାଠ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ ସେ, କାଠୁରିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିଲା, ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲା। ତ ସେଇଭଳି ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। କେବଳ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି କି ଆମର ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ସେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନିବିଡ଼ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ପଲ୍ଲୀର ନିଛିକ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ, ଉଭୟ ସାହିତ୍ୟର ମିଳନରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ମଣିଷର ପଲ୍ଲୀ ମଣିଷର ଜୀବନଧାରା ଓ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କର କବିତାର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ମନସ୍ତତ୍ଵ ରହିଥାଏ, ତା ମାନସିକ ବେଗ କ'ଣ ଚାଲିଥାଏ, ସେ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ, କେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିଥାଏ, ତା ସଂସାର କ'ଣ, ତା ପରିବାର କ'ଣ, ତା ଘର ଲୋକ କ'ଣ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇବାରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତିନାମା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ଲୀର ମଣିଷ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଦୋଷ ଆଦି ରହିଥିଲା। ସେହିଭଳି ଶ୍ରମିଷ୍ଠା, କୃଷ୍ଣକୁମାରୀ, ସୀତା ବନବାସ, ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରଣୀ, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଫକୀରମୋହନ। ଫକୀରମୋହନ ତେବେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କ'ଣ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ, ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ହଁ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ବେଶ୍ କ'ଣ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜସ୍ର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ତେବେ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବା କବିତାଟି। ସେ ଏହାପରେ ସେ ବହୁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧବତାର କାବ୍ୟ, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ହଁ, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଏତେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଯାହା ଗଳ୍ପ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନ କାବ୍ୟକୃତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାବ୍ୟ ରଚିତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଗୋଟିଏ ଅନୁବାଦ ଓ ଅନୁସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୌଳିକ କାବ୍ୟ। ଅନୁବାଦ କହିଲେ କ'ଣ, ଯାହାକି ଡବିଂ କରାଯାଇଥିବ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କପି କରାଯାଇଥିବ। ଆଉ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି, ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଏଇ ମାଟିର କାହାଣୀ, ଏଇ ଦେଶର କାହାଣୀ, ନିଜସ୍ୱ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଅରିଜିନାଲିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତେବେ ମୌଳିକ କାବ୍ୟକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଭଳି ମୌଳିକ କାବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ବିବରଣୀମୂଳକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ଗୀତି କବିତା, ଯେମିତି ଉପହାର, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଅବସର ବାସରେ, ପୂଜା ଫୁଲ, ଧୂଳି ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି କାବ୍ୟ ଖାଲି ରହିବ ବୌଦ୍ଧାବତାର। ବୌଦ୍ଧାବତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କୀୟ କବିତା ହିଁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠି ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନା ଥିଲା, ଯେଉଁ ରଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥିଲା ବା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ରଚନା କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ ଚେତନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଣୟାନୁଭୂତି ନେଇ ବହୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଲେଖିଥିବା ପ୍ରେମ କବିତା ଆହୁରି ରସତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଣୟ ଚେତନା, ପ୍ରଣୟ ମାନେ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା, ତାକୁ ହରାଇଲା ପରେ ତା ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଗୋଟେ ଲୋକର, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେସବୁ କବିତାରେ ପ୍ରଣୟ ଚେତନାକୁ ବେଶ୍ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାହାଡ଼ା ଗଛର କନ୍ଦନ, ଚକୁଆ ଚକଇ,
କପତ ସଙ୍ଗୀତ, ଭ୍ରଷ୍ଟା ତାରକା, ଯୁଗ୍ମ କୁସୁମ, ବୁଢ଼ା ପଳାଶ, ବିରହୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଶେଷ ମିଳନ, ମେଳାଣି, ହସି ହସି ଗଲା ମୋତେ କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ, ପୁଣି କି ଦେଖିବ ସେ ସାହାସ୍ୟ ବଦନ ଇତ୍ୟାଦି। ସେହିଭଳି ଦେହୋତ୍ତର ଚେତନା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଫକୀରମୋହନ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବଳିତ କବିତା ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କାଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେହୋତ୍ତର ଚେତନା କହିଲେ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚନା ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଅଭିସାର, ସାଧୁ ସଂସର୍ଗ, ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ, ଏକ ଲୀଳା, ପ୍ରାଣେଶ, ହରି ସର୍ବସ୍ୱ, ସମ୍ବଳ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଏ BA ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ଏଇଥିପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୂଚନା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ କେଉଁଠି ବି ଖୋଜିଲେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଇଠି ଏଇସବୁ କବିତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି। ସେଭଳି ଫକୀରମୋହନ ବିଷାଦବାଦୀ କାବ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ସେ ଶୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ଜଗତ ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖର ସ୍ଥାନ, ପୃଥିବୀ ତ ନୁହେଁ ସୁଖ ସ୍ଥାନ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ମୋର କିଏ ଦେବ କହି, ସାହାଡ଼ା ଗଛର କନ୍ଦନ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଠି ଲେଖିବେ ବିଷାଦବାଦୀ କାବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ବିଷାଦବାଦୀ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରିବା, ଏଇ ଜଗତକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ରଚନା କରିବାକୁ ସେଭଳି କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଥିବା ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଜାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ନେହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଭଳି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୋ ଗାଁ ମଲ୍ଲିକାଶପୁର, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳରେ ବିଦେଶରେ ଅନୁଚିନ୍ତା, କପତ କପତି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ପ୍ରଭୃତି ଲେଖିଥିଲେ। ସେଭଳି ଜାତୀୟ ଚେତନା ଏଇ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଜାତି ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ସେଥିରେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମଭୂମି, ପଦ୍ୟମାଳା, ଜନନୀ ଉତ୍କଳୀ ଭାଷା, ଉତ୍କଳ ରାବଣ ଇତ୍ୟାଦି କବିତା ସବୁ ରହିଥିଲା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପଦୀ, ଶୋକ କବିତା, ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା, ଗାଥା କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ। ଏ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା, ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁ, ତାପରେ ଆସିଥିଲେ ମହିମା ଆମର ଭୀମ ଭୋଇ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଥିଲେ ବା ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇ। এই ধর্মরে মূর্তি পূজা বিশেষ নিষেধ। এই ধর্ম বা বিশেষ করে মহিমা ধর্মরে କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧୀ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟାକାର ଥିଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅଲେଖ ପରମବ୍ରହ୍ମ, ତାଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଏହି ମହିମା ଧର୍ମ ଜାତିଭେଦ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁଡ଼ିକ କାବ୍ୟ ରଚନା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯାହା ବି ନୀତି ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର କବିତା ଅନେଶତ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି MAOD ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନେଶତ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପାଇପାରିବେ ଆର ଗୋଟେ ଛଳ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ରାଧାନାଥ ସମକାଳ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟକୁ ରାଧାନାଥ କାଳୀନ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରାଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେବେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟର ଲୋକ ହିଁ ଭୀମ ଭୋଇ, କିନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ଯୁଗର କବି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୀମ ଭୋଇ କେବଳ ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଖାଲି ମହିମା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହି ସେ ସମୟର ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୁତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ବା ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ନିଷେଧ ଗୀତା, ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଆଦି ଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟହରି ବିହାରୀ କବିତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ କବିତା, ପଦ୍ମକଳ୍ପ, ଭଜନମାଳା, ବ୍ରହ୍ମଚାଳକ, ଶ୍ରୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ଚୌତିଶା ମଧୁଚକ୍ର, ମହିମା ବିନୋଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତାରେ ଜୀବନର ବନ୍ଦନା ଥାଏ। ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ଜୀବ ଦୟା ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସନ୍ନ ସବୁ ରହିଥାଏ। ସେମିତି ଧର୍ମ ପଛେ ନିନ୍ଦା ହେଉ, ଧରଣୀର ମଣ୍ଡଳେ ରହୁ, ଶୂନ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀ ଆକାଶ ଭାସି ନ ଯାଉ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କବିତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ସହିତ ସଂସାରରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜାତି, ଯାହା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି କହିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଜାତିକୁ ନ ବୁଝେଇ ସେ ବିଶେଷ କରି କେବଳ ଦୁଇଟି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କହିକି କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତା ସହିତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ। ମାଟି ଓ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର କବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା, ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ଦେଖାଯାଏ।
कवि थिले निर्भीक तांको कविता सत्य धर्म और न्यायर कथा मध्य देखिबा मिले तांको साहित्य रे से थिले जणे स्वाधीन चेतना तांको कवितार ज्ञानर कथा कहे गुरु प्रति तांकर अटल भक्ति आ से गुरु को अधिक भल पाउथिले आ स्नेह करुथिले आ गुरु को प्राधान्य दउथिले तांको कविता जीवन बोधर कथा कहे से विषाद बोधर कथा कहिसंती समाजर अनीति कुसंस्कार कठोर समालोचना मध्य से करिसंती तेबे मु आपण मान को एटी गोटे कथा कहूची ये थिला प्रथम एकक जहाँकि एम ए ओडी 6 रो जहाँकि प्रथम यूनिट 1 यूनिट 2 रे जहाँ संपर्क रही ताहारी संपर्क रे ता सहित बीएओडी पिला मानकर बीएओडी 4 ब्लॉक 1 यूनिट 1 जदि मो क्लास भल लागुची दया करी कौन लाइक करेंगे सांग साथी मानू शेयर करेंगे आउ कमेंट मध्य करेंगे आउ एठी गोटे कथा कहवाई चाहूँगी जो मैंने सब्सक्राइब करना दया करी सब्सक्राइब करदे स्टडी विथ कृष्णा सर रही नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी देखा नेक्स्ट काली।